जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम साउथ पटेल है। आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल ट्रिक चैनल पर। भारत के संविधान में 12 अनुसूची जो दिया गया है, इन 12 अनुसूचियों के अंतर्गत किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, यह जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। तो आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला अनुसूची, भारत के विभिन्न राज्यों और संघों का उल्लेख किया गया है तथा सीमाओं का, है ना। पहले अनुसूची के अंतर्गत जैसे कि भारत के जितने भी राज्य की सीमाएं हैं तथा संघ भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, इनका उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची के अंतर्गत, है ना। दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपलब्ध हैं। इसी अनुसूची में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोकसभा अध्यक्ष व सभापति के वेतन, भत्तों एवं सेवाओं शर्तों का उल्लेख, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के संबंध में जानकारी प्रदान किया गया है। जैसे कि भारत के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी का वेतन का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि उनका वेतन कितना होगा, है ना। हर पद का अलग अलग वेतन प्रदान किया गया है, इनमें वेतन का उल्लेख किया गया है ना। तीसरी अनुसूची, संघ के सभी मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण व महालेखा राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ ग्रहण करते हैं। जैसे कि संसद के सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ ग्रहण करते हैं, नियंत्रण व महालेखा राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ ग्रहण करते हैं ना। इन सभी को भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है कि किस तरह शपथ ग्रहण करते हैं, है ना। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन एसटी जनजातियों को जो आरक्षण प्रदान किया गया है, राज्यसभा में जो उनका सीट है, उनका आरक्षण प्रदान किया गया है, उनका उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची के अंतर्गत। पांचवी अनुसूची, जाति क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू। मतलब पांचवी अनुसूची के अंतर्गत जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रशासन के लिए सरकार द्वारा नियंत्रण बनाया गया है, वह उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति क्षेत्रों की जानकारी। जैसे कि छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो पूर्व में जो राज्य हैं, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो रहने वाले जनजातियां हैं, उनके क्षेत्र की जानकारी प्रदान किया गया है। सातवीं अनुसूची, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों व कार्यों का विभाजन किया गया है। जैसे कि संघ को केंद्र भी बोलते हैं, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन किया गया है। जैसे कि पहला है संघ सूची, जिसे हम केंद्र सूची कहते हैं। तो केंद्र द्वारा नियम कानून बनाएगा, वह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के लिए वह कानून बनाएगा, जिसमें केंद्र सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं। वही राज्य सूची, जिसमें 61 विषय पर वह राज्य अपने राज्य के लिए
कानून बनाएगा और अपने राज्य को पालन करवाएगा। तो इसमें 61 सूची हैं जिसमें वह राज्य या सरकार कानून बना सकता है। वही समवर्ती सूची जो केंद्र और राज्य दोनों मिल कर के कानून बनाएगा। जो इसमें 52 विषय उल्लेख हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाएगा, है ना। और कभी भी अगर किसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाता है तो इसमें केंद्र सरकार की बातों को माना जाता है। तो इस तरह 3 सूची के अंतर्गत शक्ति विभाजन किया गया है जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। 8वीं अनुसूची भारत के मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं से संबंधित है। जैसे कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है ना। 9वीं सूची केंद्र व राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसे कि केंद्र के पास जो कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है और राज्य के पास जो कानून बनाने की शक्ति है वह दोनों के लिए अपने अपने जगह पर स्वतंत्र है ना। कोई भी केंद्र सरकार ना तो राज्य सरकार को बाध्य कर सकता है, ना राज्य सरकार केंद्र सरकार को बाध्य कर सकता है। यह इनके लिए अलग से अनुसूची बनाए गए हैं जिसमें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित इसको सन 1985 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया है। जैसे कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है ना। इसमें पहले क्या हो जाता था कि जैसे ही एक दल के नेता दूसरे दल में जाकर एक सत्ता को पलट देते थे जिससे वाद विवाद होता था। तो इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया है। जो अब इसको विरोध होता है वह अब नहीं होता है। इसको 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रख के अब यह दल बदल को समाप्त कर दिया गया है ना। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा यह 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसमें 29 विषय का समावेश है। जैसे कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन के कार्यों संबंधित 18 विषय सौंपे गए हैं। संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा यह 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है ना। जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 12वीं अनुसूची में नगरों में जो प्रशासन जो कार्य होगा है ना उनका उल्लेख किया गया है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो जब तक जय हिंद जय भारत।